क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की एक ऊंची मूर्ति रखी हुई है, खड़ी है। पेडेस्टल का मतलब होता है कि एक ढांचा बनाया हुआ है, उस ढांचा के ऊपर से क्या रखा हुआ है, मूर्ति रखा हुआ है। तो देखो जरा ये ध्यान से देखना कि ये आपका तो जमीन वाला हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ से एक पेडेस्टल रखा हुआ है, एक ढांचा बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ जो ध्यान से देखेंगे कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी। देखो यहाँ ये एक पेडेस्टल है, ठीक है, और यहाँ इसके ऊपर से कितना मीटर मूर्ति रखी हुई है, मान लो कि ये ए हो गया और ये कितना हो गया बी, और ये सी और ये डी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये पेडेस्टल हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है अपन क्या मानेंगे, एच मानेंगे, क्या मानेंगे, एच, और इसके ऊपर से कितना मीटर मूर्ति रखी हुई है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। अब देखेंगे भूमि के बिंदु से मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति का शिखर कौन सा होगा, मूर्ति का शिखर ये होगा, ये टॉप वाला भूमि के बिंदु यही है ना, इससे मूर्ति के शिखर हो गया, ठीक है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री का बनाते हैं। कितना डिग्री बना रहे हैं, 60 डिग्री बना रहे हैं। अब चलेंगे और उसी बिंदु से यानी इस बिंदु से मूर्ति के बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का बनाएंगे। तो पेडेस्टल का शिखर कौन हो गया, ये वाला, इसी बिंदु से कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये पेडेस्टल हो गया। तो ध्यान से देखेंगे कि लिखेंगे माना कि बी ए या ए बी कॉमा एच मीटर ऊंची पेडेस्टल है, और AB जो है वो आपका 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। इसलिए कोण ACB कितना होगा, ACB कितना डिग्री, इसलिए कोण ACB कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ACB ये वाला, और चलेगा DCB कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। DCB मतलब यहाँ से ये और ये कोण पूरा कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। अब चलेंगे नाउ त्रिभुज ACB में चलेंगे, ACB में किसमें चलेंगे, ACB यानी इस वाले राइट एंगल में चलेंगे। तो इसमें चलेंगे, देखो ये आपको दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ है ना H मीटर, ये नहीं दिया तो छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसको मान सकते हो, क्या मानोगे, X मीटर चाहो तो आप मान सकते हो। यहाँ पर लिख देना BC बराबर X मीटर मान। तो चलेंगे यहाँ से, बाई तो वही रहेगी tan की, क्योंकि सब tan के एंगल में है। tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अब देखो ये दिया हुआ नहीं था ना ये दिया हुआ था, दोनों देखो, दोनों को मान लिया तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार होता है tan का, यानी लंब हो गया आपका क्या चीज, AB, और आधार हो जाएगा आपका CB। तो tan 45 कितना होता है, 1, और AB क्या है, H, और CB क्या है, X। इसको क्रॉस गुना करोगे ना तो हो जाएगा H बराबर X, संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी, अब बात करते हैं किसकी, कौन त्रिभुज की, त्रिभुज DCB की, त्रिभुज DCB में। तो DCB में वही बात है, तो DCB में पूरा आपका ये वाला हो जाएगा टोटल, यानी टोटल आपका लंब हो जाएगा BD और आधार हो जाएगा BC। तो tan कितना डिग्री लेंगे इसमें, बताओ जरा आप ही लोग, 60 डिग्री लेंगे।
तो tan 60 डिग्री में आपका टोटल हो जाएगा लंब BD और ये हो जाएगा BC। अब देखो tan 60 डिग्री में क्या हो गया, BD आपका हो जाएगा टोटल लंब ये, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो BD किससे मिलके बना हुआ, देखो ये B और D किससे मिलकर बना हुआ है, BA से और किससे, AD से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो AB प्लस AD, ठीक है। और BC बराबर, आपको तो मालूम है कि BC कितना माना हुआ है, x माना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे, अब यहाँ से tan 60 का मान आप निकाल दीजिए, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 बराबर, अब देखेंगे AB क्या माने हैं h, प्लस AD आपको दिया हुआ 1.6, ठीक है, और बटा कितना है आपके पास, x है। यहाँ से कौन गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। जब क्रॉस गुना करेंगे तो देखो मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ, तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू कथी x होगा, और बराबर h प्लस 1.6 होगा। √3 इंटू x बराबर h बराबर क्या है, x है। तो या तो आप x के बराबर h लिखो, नहीं तो h के बराबर x लिखो। तो इस बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और प्लस 1.6 यहाँ पर लिख देंगे छोटी क्लोज इंटरवल में कि h बराबर क्या है, x है, समीकरण 1 से। अब देखोगे ध्यान से यहाँ पर √3 इंटू x, ये प्लस इधर आया तो -1.6, तो देखो दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो √3 और -1/1.6। यहाँ से क्या करोगे, x का मान निकाल दो, x का मान निकाल दोगे तो 1.6 इंटू √3 - 1। चाहो तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो एक लाइन और आगे बढ़ा के आप निकाल लेना, 1.6 हो जाएगा, और इसका मान 1.732 होगा, -1 होगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो आपके पास 1.6 और हो जाएगा जिसमें 732, और डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए, एक साइड आपको भवन मानना है और एक साइड आपको मीनार मानना है, तो आप किसी साइड एक साइड मीनार मान लो। चलो, इसको आपने मीनार माना और इसको क्या माना आपने, भवन। जरा ध्यान से इस फिगर को आप समझिए, एक साइड क्या माना, मीनार, और एक साइड भवन। तो ये वाला जो हो गया आपका मीनार हो गया, क्योंकि मीनार का हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीनार, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका भवन। ए बी, और ये हो जाएगा सी, हो जाएगा ये डी। देखेंगे तो मीनार जब मैंने माना तो ये मीनार का हो जाएगा शीर्ष, क्या होगा ये, और ये हो जाएगा पार वाला हिस्सा, और ये भवन है, तो भवन का ये हो जाएगा कथी, ये सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है शीर्ष, और ये हो गया सबसे नीचे वाला हिस्सा कथी, पाद बिंदु, और इसको यहाँ से पहले मिला दो, मिल गया। चलिए अब कह रहा है, क्वेश्चन समझिए कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, किसके पाद से है, मीनार के पाद बिंदु से। तो मीनार के पाद बिंदु कौन है, यही वाला है ना, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का शीर्ष ये, तो पाद ये हो गया, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, तो मीनार का शिखर ये वाला हो गया, और भवन का पाद ये हो गया, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। कितना मीटर है, 50 मीटर, यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी मीटर है, 50 मीटर है। तो भवन की हाइट ज्ञात करनी, यानी इसकी हाइट आपको मालूम करनी, ये वाली भवन की, डीसी की, तो इसकी हाइट क्या मानेंगे,
h मानेंगे और इसको क्या मानेंगे x मीटर मानेंगे। फिगर में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर फिगर आप समझ गए तो ये सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए लोग शुरू करते हैं। अब देखिए जो दिया गया है उसको आप पहले लिखिए ध्यान से। माना कि भवन की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई निकाली है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है DC, h मीटर है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई आपका है AB 50 मीटर है। BC अपने क्या माना है x मीटर, और एंगल आपका कौन कौन सा है ACB कितना डिग्री होगा। देखो ACB मतलब यहाँ से चलेंगे और ये होते हुए यहाँ पर आएगा तो कितना डिग्री का बन गया 60 डिग्री का, और यहाँ से चलेंगे और इसको लेके चलेंगे यहाँ सी तक, देखो नहीं कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का, यानी DBC कितना डिग्री बनेगा 30 डिग्री का। तो चलिए बात करते हैं पहले हम लोग किस त्रिभुज की, नाउ त्रिभुज पहले चलेंगे ABC में चलेंगे। ध्यान से देखिए पहले त्रिभुज ABC में चलेंगे तो ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा ये लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार किसका फॉर्म होता है tan का, और tan कितना डिग्री का चलेंगे यहाँ 60 डिग्री का चलेंगे, क्योंकि ये यहाँ से डिग्री 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री में हो जाएगा लंब मतलब AB, और आधार मतलब क्या हो जाएगा BC, और AB आपको मालूम है कितना मीटर है 50, और BC क्या निकाले x, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और ये हो जाएगा 50/x, मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ से AB × x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास x की जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी 50 में कितना √3, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरा, नाउ अब बात करते हैं त्रिभुज किस वाले की, इस वाले की DCB वाले में। तो DCB वाले में ये 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका लंब। तो ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ और ये भी नहीं दिया हुआ है, तो दोनों मान चुके हम लोग। तो किस में चलेंगे DBC में चलेंगे। तो DBC में देखो ये लंब और क्या है आधार है, तो लंब आधार किसका फॉर्म होता है tan का, और tan कितना डिग्री का चलेंगे 30 डिग्री का, तो लंब आपका हो जाएगा थी DC और आधार हो जाएगा आपका BC। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, और BC आपका कितना है h है, और ये कितना है BC x है। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर √3 इंटू क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो आगे देखेंगे आप, यहाँ से x का मान हम लोग रखेंगे, देखो ध्यान से ये x बराबर कितना है 50/√3 है, तो यहाँ 50/√3 रखेंगे, और बराबर √3 इंटू h, चूँकि हाइट हमको भवन की ही निकालनी है, तो यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 50 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 10 होगा, और √3 में √3 यानी √3 इंटू कथी h होगा। तो ध्यान से देखें ये तो 50 रहेगा ही रहेगा, और √3 में √3 से √9 है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा h, यानी h का मान हम लोग निकालेंगे तो 15 बाई कितना हो जाएगा 3 मीटर, या इसको वैसे भी कर सकते हो 16 और 2/3 मीटर, ये आपका आंसर होगा।